ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का हो गया है ऐलान। क्या इसराइल पर सुपर अटैक करेगा ईरान? ईरान की IRGC के डिप्टी कमांडर के एक ऐलान ने इसराइल में खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा है कि अगला हमला मौका देखकर किया जाएगा और ये हमला सबसे धमाकेदार होगा। ईरान ने दोबारा खबरदार किया है कि इसराइल पर उसका अगला हमला मजबूत और पेचीदा होगा, जो सिर्फ मिसाइल अटैक तक महदूद नहीं रहेगा। यानी इस बार मिसाइल से बात आगे जाने वाली है। क्या होने वाला है? पिछली बार तो 2 जो हमले किए उसमें सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दागे थे। इस बार क्या होगा? ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स IRGC के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली फदावी ने 17 फरवरी को कहा कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जल्द होगा और मौका देखकर अंजाम दिया जाएगा। ट्रू प्रॉमिस 3 को लोग भूल चुके थे। ये एकदम से ताज़ा क्यों कर दिया गया, क्यों याद दिला दिया गया? ये बयान ईरान के सरकारी मीडिया आउटलेट मेहर न्यूज़ एजेंसी में प्रिंट हुआ है, तो ऐसा ही नहीं हो सकता। इसे इजरायली अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने भी प्रिंट किया है, क्योंकि खलबली वहां तक है। जाहिर सी बात है, इसराइल में इस बयान को देते ही खलबली मच गई। ईरान कुछ करने वाला है। इसराइल में फौज और एयर डिफेंस यूनिट्स अलर्ट हो गई हैं। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। अमूमन जो नहीं कहता वो कह देता हूं कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन के अलावा एक एनालिसिस जो भी है, जिसे आखिर तक देखकर आपको बहुत कुछ बारीकी से समझ आएगा कि होने क्या वाला है और फिर उसके बाद क्या होगा। अब जरा खबर को समझिए। इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स IRGC के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली फदावी ने मंडे को ये कहा कि ट्रू प्रॉमिस 3 मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। ईरान पहले अप्रैल और अक्टूबर 2024 में ट्रू प्रॉमिस 1 और ट्रू प्रॉमिस 2 के नाम से इसराइल के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुका है। फदावी ने गजा के सीज फायर पर भी बात करते हुए कहा कि खुद ज़ायनिस्ट रजीम के अफसरान मान रहे हैं कि हमास जीत गया और वो हार गए। फदावी ने कहा कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत अब तक हुए 2 हमलों में इसराइल को कम नुकसान पहुंचाया गया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मशीन का नुकसान हुआ। जानी नुकसान भी बहुत कम हुआ। 2 इसराइली मारे गए और 1 फलस्तीनी की मौत हुई। लेकिन अगला हमला बड़े स्केल पर होगा। क्या ये ज्यादा मौतें होने की तरफ इशारा है? क्योंकि खून का बदला भी लेना है ना ईरान को। तो क्या इस बार हजारों ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे जाएंगे? पिछली बार सैकड़ों दागे गए थे। इसराइल ने इन हमलों का जवाब दिया था, जो अभी तक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 हुए थे। अक्टूबर 26 की सुबह इजरायली वॉर प्लेन्स ने इराक के अमेरिकन कंट्रोल्ड एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए तेहरान, खुजिस्तान और इलाम के फौजी मरकज पर हमले किए थे। ये उसका दावा है। हुए भी थे, क्योंकि ईरान ने भी माना था, क्योंकि लोग मारे गए थे। ईरान ने तब दावा किया था कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम इस इजरायली हमले को रोकने में कामयाब रहा और सिर्फ रडार साइट्स को हल्का नुकसान पहुंचा। इस हमले में 5 लोग हलाक हुए थे, जिनमें 4 ईरानी फौजी थे और 1 शहरी शामिल था। इसराइल के उसी हमले का बदला अब भी पेंडिंग है, जिसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत वसूल किया जाना है। क्या उसकी वसूली का टाइम आ गया? क्योंकि मुद्दत तो बहुत हो गई। इतनी देर तक तो ईरान कर्जा रखता नहीं अपने बदले का। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 कहां खड़ा है, कहां पर है वो जरा समझें। ईरान ने कहा था कि वो इसराइल को जवाब देगा, मगर अब तक कोई बड़ा हमला नहीं हुआ, जिस वजह से ईरान ने दोबारा धमकी दी है या वार्निंग दी है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 किसी भी वक्त हो सकता है। असल में इस वक्त ये खबरें भी चल रही हैं कि इसराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अगले कुछ दिनों से लेकर अगले 6 महीने के अंदर बड़े हमले कर सकता है। इसमें उसे डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत भी हासिल होगी। फिलहाल अभी इसराइल उस हमले के बाद आने वाले नतीजों की तैयारी में जुटा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ईरान की ताकत न्यूक्लियर उसकी साइट्स को उड़ा दिया तो ईरान बहुत बुरा हमला करेगा। तो फिर बचा कैसे जाए? तो बचाव का पहले इंतजाम कर लो। यही वजह है कि ईरान की तरफ से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का जिक्र एक बार फिर से छेड़ा गया है, ताकि इस बार ईरान की सबसे बड़ी ताकत दिखाकर इसराइल को किसी भी बेवकूफ़ी भरे कदम को उठाने से खबरदार किया जा सके। अक्टूबर के हमले से पहले इसराइल ने हिजबुल्लाह की लीडरशिप को निशाना बनाया था, जिसमें उसके सबसे बड़े लीडर हसन नसरल्लाह भी हलाक हो गए थे। नवंबर में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सीज फायर के बाद
सीरियन रेबल ग्रुप हयत तहरीर अल शाम ने ईरान के जो दोस्त थे बशर अल असद उनकी हुकूमत को गिरा दिया, जिससे सीरिया में ईरान का असर कमज़ोर हो गया। अब ईरान को और ज़्यादा कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है और ईरान के पास ऐसे में अपनी ताकत दिखाने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि जब दुश्मन ये समझने लगे कि तुम बहुत कमज़ोर हो रहे हो, या ये दुश्मन समझने लगे या ये कोशिश करने लगे कि तुम्हें कमज़ोर कर दिया जाए, और उस वक्त फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि अपनी ताकत को समेटकर वार किया जाए। क्या ईरान वही वार करने वाला है? मेरे प्यारे और काबिल दोस्तों, मेरे प्यारे और काबिल व्यूअर्स, ये सूरत हाल बहुत नाजुक है और कई पॉसिबिलिटीज़ हैं जो अगले चंद हफ्तों और महीनों में सामने आ सकती हैं। चलिए इसके मुख्तलिफ पहलुओं का अब एनालिसिस करते हैं। ये मेरा एरिया है, खबर ख़त्म, एनालिसिस समझते हैं। ईरान का ऐलान और इसका असर क्या होगा? ईरान ने जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का इशारा दिया है वो सिर्फ एक मिसाइल अटैक तक महदूद नहीं होगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज यानी कि हिजबुल्लाह, हमास, इराकी और यमनी ग्रुप्स का इस्तेमाल करे या फिर किसी हाइब्रिड वॉरफेयर स्ट्रेटजी का सहारा ले। इसका दो तरीकों से असर होगा। पहला ये कि इसराइल पर एक डायरेक्ट इफेक्ट होगा। मिसाइल और ड्रोन अटैक्स का इम्कान है जो पहले भी देखने को मिले हैं। इसराइल की एयर डिफेंस, आयरन डोम, डेविड स्लिंग इसके लिए तैयार हैं, लेकिन अगर ईरान मल्टी फ्रंट अटैक करे तो नुकसान इसराइल का बढ़ सकता है। अब बात करते हैं मंतकी स्टेबिलिटी की। अगर ईरान अपनी प्रॉक्सीज को ज्यादा एक्टिव करे तो इराक, सीरिया और लेबनान में भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान हो सकता है। इसराइल का जवाबी इक़दाम ये क्या होगा? इसराइल पहले भी ईरानियन इंस्टॉलेशंस और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट कर चुका है या दावा कर चुका है टारगेट करने का। अगर ईरान एक कॉम्प्लेक्स अटैक करता है तो इसके दो इम्कानात हैं। डायरेक्ट इजरायली रिटेलिएशन हो सकता है, इसराइल ईरान के अंदर स्ट्राइक्स कर सकता है, जैसे पहले न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ और मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया गया था। हालांकि कुछ को माना ईरान ने, कुछ को नहीं माना, लेकिन फिर भी नुकसान हुआ। कई सैटेलाइट्स तस्वीरें सामने आई थी। एक वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकता है, ये एक दूसरे इम्कानात है। इसराइल यूएस और गल्फ अलाइज यानी कि सऊदी अरेबिया, यूएई के साथ मिलकर ईरान को काउंटर करने की स्ट्रैटेजी बना सकता है। तीसरा, यूएस और मगरबी ममालिक का रिएक्शन क्या होगा, इसे भी समझना जरूरी है। अमेरिका ने पहले भी ईरान के अटैक्स को डिटर करने की कोशिश की है। अगर ईरान एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करता है तो अमेरिका या तो इसराइल को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट दे सकता है या फिर कॉन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेट करने की कोशिश करेगा। अब इस सब के बीच ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन का रुख क्या होगा? यूरोपीय यूनियन अभी तक इसराइल के साथ है, लेकिन वो गजा की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की वजह से इसराइल पर भी प्रेशर डाल रहा है। अगर ईरान एक बड़ा अटैक करता है तो ईयू का रुख इसराइल के हक में ज्यादा हो सकता है। सीरिया और लेबनान का रोल क्या होगा अब इस बदले हुए सिनेरियो में? पिछली बार के हमले तक कहानी दूसरी थी। सीरिया में नए डेवलपमेंट्स आ चुके हैं। बशर अल असद की हुकूमत गिर चुकी है और नए हुक्मरान ईरान के मुखालिफ हैं, या यूं कहें कि वो ईरान को दोस्त तो नहीं मानते। ये ईरान के लिए एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि लेबनान और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने के लिए सीरिया उसके लिए एक स्ट्रेटजिक कॉरिडोर था जो अब नहीं रह गया। बात लेबनान की करें तो लेबनान में हिजबुल्लाह की कमजोरी भी खलेगी। इसराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स को टारगेट किया, जो ग्रुप के लिए एक बड़ा नुकसान है। हिजबुल्लाह के कई अड्डे तबाह कर दिए, बहुत सा मिलिट्री सामान तबाह कर दिया। अगर हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री एक्शन करता है तो इससे लेबनान और ज्यादा इंस्टेबिलिटी का शिकार हो सकता है। यह ईरान के लिए भी नुकसान होगा। सबसे बड़ा खदशा क्या है? एक बड़ी जंग का। अगर ईरान का ट्रू प्रॉमिस 3 अटैक बहुत ज्यादा तबाही का सबब बनता है तो एक मुकम्मल रीजनल वॉर का इम्कान बढ़ जाता है। इसका मतलब हो सकता है इसराइल और ईरान के दरमियान डायरेक्ट वॉर, एक सीधी जंग, और ये कब तक चलेगी पता नहीं। यूएस यानी अमेरिका या गल्फ मुल्क भी इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो सकते हैं, दूसरा पहलू। तीसरा, हिजबुल्लाह, हमास और इराकी मूवमेंट भी इसराइल के खिलाफ वॉर एस्केलेट कर सकते हैं, जो हम पहले भी जाहिर कर चुके हैं। चौथा, ट्रू प्रॉमिस 3 के नतीजे क्या होंगे, ये पॉइंट भी है अपने आप में और एक सवाल भी। इस सवाल में भी दो जवाब है। ईरान का अटैक अगर सिर्फ
एक सिंबॉलिक रिटेलिएशन होता है तो कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल में रह सकता है। अगर ईरान एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करता है तो इजराइल और यूएस का रिएक्शन भी बहुत स्ट्रांग हो सकता है, और ये किसी भी मायने में ना तो ईरान के लिए और ना ही पूरे रीजन के लिए अच्छा होगा। मिडिल ईस्ट ऑलरेडी एक डेंजरस फेस में है, और अगर डिप्लोमेटिक मीडिएशन ना हुई तो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट छिड़ सकता है। कुल मिलाकर अगर साफ साफ देखें तो शफाफ तरीके से नजर आता है कि हालात बिगड़ जाएंगे, जिन्हें कंट्रोल कर पाना आसान ना होगा। लेकिन आईआरजीसी के कमांडर ठंडे पड़ चुके ट्रू प्रॉमिस 3 के मुद्दे को अगर फिर से हवा देकर सामने लाए हैं तो समझ लीजिए कि कुछ तो होने वाला है। वैसे भी पिछले 2 महीनों में ईरान ने समंदर से हवा तक अपनी दिफाई ताकत में नए इजाफे किए हैं, और नए इजाफों की कई बार नुमाइश करके अपने दुश्मनों को अपनी ताकत की झलक दिखाई है। यह नुमाइश दरअसल ईरान के दुश्मनों के लिए एक सख्त पैगाम थी, जो उसे समंदर से लेकर हवा तक से चोट पहुंचाना चाहते हैं। इन्हीं 2 शोबों में ईरान ने अपने आप को और ज्यादा मजबूत किया है। आपको यह एक्सप्लेनर शो कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि हम मेहनत करते हैं आपके लिए। आपका रिव्यू जरूर चाहिए कि आगे आपको ऐसे शो चाहिए भी या कट टू कट कई खबरें चाहिए। खुश रहिए, सलामत रहिए और बताइएगा जरूर।